हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग ऑप्शन विद जयंत। और आज मैं इस वीडियो में आई थिंक जो कल की सेंसेक्स की स्ट्रेटजी थी उसके बारे में एक बार मैंने सोचा कि अपडेट शेयर करते हैं कैसे क्या वर्क कर रहा है और उसमें क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अगर या मैं क्या कर रहा हूँ, अ, कुछ एडजस्टमेंट करना है, होल्ड करना है या फिर एग्जिट करना है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। मार्केट कैसे मूव कर रहा है और आज मार्केट का क्या सेंटीमेंट वगैरह है, तो उसको एक बार देख लेते हैं। एक बार स्क्रीन पे चलते हैं और फिर बात करेंगे। तो अभी अगर आप देखोगे, निफ्टी सेंसेक्स दोनों ही आई थिंक डाउन है। 100 पॉइंट के आसपास निफ्टी डाउन है, सेंसेक्स भी आई थिंक 450 पॉइंट के आसपास डाउन है। तो मूवमेंट आज भी अगर आप देखोगे तो दोनों साइड ही दे रहा है, दोनों साइड मूव कर रहा है, तो वोलेटिलिटी तो है अच्छा खासा। और आज मोस्टली आई थिंक रिलायंस में कुछ खराब न्यूज़ फ्लोट हुआ था, उसके कारण आई थिंक रिलायंस काफ़ी डाउन है, अप्रॉक्स 5% डाउन है। और रिलायंस का वेटेज निफ्टी सेंसेक्स वगैरह में सबसे ज़्यादा है, तो इस वजह से जो है निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही ड्रैग हो रहा है नीचे की तरफ। रिलायंस के बाद सबसे ज़्यादा वेटेज एच डी एफ सी का आता है सेकेंड पोजीशन पे, तो एच डी एफ सी भी आई थिंक डाउन है 1.5%, 1.6% के आसपास। तो ये दोनों ही स्टॉक मिलके जो है निफ्टी और सेंसेक्स को ड्रैग कर रहा है नीचे की तरफ। बट जो अच्छे कर रहे हैं उसमें आईसीआईसी अच्छा कर रहा है, ये ऑलमोस्ट 2.5 पौने 3% के आसपास ऊपर है। इंडस इंड, एसबीआई और आईटी के कुछ स्टॉक जो हैं अच्छे कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा आई थिंक होल्ड करके रखा है इंडेक्स को। और कल की जो स्ट्रेटजी थी, अगर वो ओपन करते हैं, तो उसमें अगर आप देखोगे अभी तक अंटिल दिस पॉइंट, अभी क्योंकि पिछले 5-7 मिनट में काफ़ी नीचे आई थिंक ड्रैग किया है निफ्टी। अगर देखोगे दो कैंडल, थिंक ये 26,217 से लेके और ये 26,150 के आसपास का लेवल टच किया है, तो ऑलमोस्ट 70% के आसपास का डाउन मूव दिया है। तो उस केस में जो है अभी भी अगर आप टोटल जो पॉइंट हमने शॉर्ट किया था 120 के आसपास था कल, 85,800 का कॉल और 84,900 का पुट, तो कंबाइंड प्रीमियम आई थिंक 240 के आसपास था कल जो हमने शॉर्ट किया था। और अगर अगर अभी आप देखोगे तो ये अप्रॉक्स 200 के आसपास है। कुछ टाइम पहले जब ये निफ्टी 26,200 to 25 के आसपास था, तो उस समय तक आई थिंक इसमें जो है प्रीमियम डिके ऑलमोस्ट 60 पॉइंट का हो रखा था, जो कि अभी 45 पॉइंट का है, वो 60 पॉइंट से ऊपर का हो रखा था, जो कि अप्रॉक्स 1% का आई थिंक कैपिटल का, जो भी ट्रेडेड कैपिटल का 1% आई थिंक उस समय तक जनरेट कर रहा था। अभी भी देखोगे तो 0.5% के आसपास का आई थिंक ये रिटर्न जनरेट कर रहा है कल इवनिंग से लेके और आज तक में। तो इस तरह से जो है आई थिंक ड्यूरिंग वीक जो है एक दो स्ट्रेटजी इस तरह से फाइंड आउट करना होता है, निकालना पड़ेगा आपको, और उसके थ्रू आई थिंक मार्केट को अप्रोच करना पड़ेगा। अगर आप ट्रेडिंग इंडेक्स ट्रेडिंग में आई थिंक अगर प्लान कर रहे हैं कुछ भी, तो एवरी नाउ एंड देन आई थिंक अगर आप प्लान करोगे तो वो उसमें स्टॉप लॉस होने के चांसेस बहुत हाई हैं। जैसे कल की भी बात करूं, कल मैं जैसे कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट किया था, जो फ्राइडे वाला मेरा पोजीशन था, और उसके बाद फिर मैंने ये सब लेवल, ये सब आई थिंक पोजीशन पे कुछ नहीं आई थिंक प्लान किया। डे इन में आई थिंक जब ये दोनों तीनों साइड आई थिंक मूव कर चुका था, उसके बाद में ये सेंसेक्स वाली एक्सपायरी आई थिंक फाइंड आउट किया, क्योंकि निफ्टी में तो ज़्यादा कुछ प्रीमियम बचा नहीं था, तो सेंसेक्स में ही आई थिंक कुछ फाइंड आउट करना ज़्यादा सही था। तो ये मेरा आई थिंक अप्रोच था कल के लिए। और अगर मैं अपना पोजीशन देखूं तो ऑलमोस्ट वही आई थिंक 1% के आसपास का है, वही 50 पॉइंट का जो है रिटर्न सेंसेक्स में अभी तक आई थिंक डीके के रूप में हुआ है। क्योंकि कुछ तो डीके आई थिंक जो आपका बाई पोजीशन था, जो जो हेज बाई था, अगर आप
देखोगे जो एच वाई था 86800 का और 83800 का, तो इन दोनों में भी ऑलमोस्ट जैसे 14 पॉइंट का हमने ये बाई किया था जस्ट टू हेज और इसके लिए मार्जिन के लिए, तो इसमें अब जो है 16 पॉइंट का कंबाइंड प्रीमियम बचा, तो इसमें भी इसके वजह से भी जो है टोटल रिटर्न अगर आप देखो तो थोड़ा सा लेस होगा, क्योंकि इसके भी प्रीमियम दिखे हुए हैं नेचुरली और वो होता ही है। तो इसमें अगर आप देखोगे 28 पॉइंट का था, तो ये 16 पॉइंट मतलब 12 पॉइंट का इसमें भी आई थिंक प्रीमियम दिखे हुआ है। तो एडजस्टेड करके आई थिंक 40 पॉइंट के आसपास का जो है 35 टू 40 पॉइंट का अभी तक आई थिंक आप लोग इसमें देख रहे होंगे कि प्रीमियम डीके हो रखा है, अगर आप इसको एडजस्ट भी कर दें तो भी। तो ये एक अच्छा आई थिंक स्ट्रेटजी रहा, और इसको आगे भी आई थिंक हम एक आध दिन के लिए वेट एंड वॉच कर सकते हैं, क्योंकि इसमें या फिर अगर कोई पहले से आई थिंक एडजस्टमेंट करना जानते हो तो एडजस्टमेंट का भी देख सकते हैं डे के आसपास, या फिर जैसा मूव करता है इंडेक्स उसके हिसाब से आप एडजस्टमेंट का सोच सकते हैं। तो ये ओवरऑल आई थिंक अपडेट है कल वाले स्ट्रेटजी का, बट इसमें आई थिंक पोटेंशियल अच्छा खासा है। ये जैसे ही रिलायंस का जो न्यूज में जो मूव है एक्चुअली न्यूज बेस है, तो ये जैसे ही आई थिंक स्थिर होगा तो अगले एक दो दिन में फिर से आपको अपसाइड थोड़ा बहुत दिख सकता है, और उस केस में क्या होगा कि फिर दोनों साइड का प्रीमियम आपको डिके होता हुआ दिख जाएगा। जैसे आज मार्केट नीचे की तरफ मूव किया है तो इसमें जो है कॉल का प्रीमियम डिके हो गया होगा। अगर जैसे कल और कल से परसों तक या फिर आज इवनिंग में भी सेकेंड हाफ में भी अगर ये थोड़ा सा ऊपर मार्केट अपने आप को खींचता है, कुछ बाइंग आती है, तो इसमें भी जो है आपको पुट साइड में भी डिके आपको होता हुआ दिख जाएगा। तो इस तरह से आई थिंक प्लान करते हैं, जब आप एक रेंज सेल करते हैं तो इस तरह से आप उसको बेनिफिट उठा सकते हैं। दोनों साइड मूव को भी आई थिंक आप एडजस्ट कर सकते हैं, आप वेट एंड वॉच कर सकते हैं। और तो आप लोग बताइए, कमेंट के थ्रू बताइए आप लोग ने कैसे क्या किया है, कुछ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है या नहीं देखा है। तो थोड़ा सा इंटरेक्टिव आई थिंक कमेंट्स वगैरह के थ्रू होइएगा तो आई थिंक और भी कुछ प्लान करना ज़्यादा सही रहेगा। थोड़ा सा मुझे भी समझ में आएगा कि आप लोग भी कैसे क्या देख रहे हैं, क्या किस किस डायरेक्शन में सोच रहे हैं। तो कुछ अगर आप लोग लिखेंगे कमेंट के थ्रू उसके हिसाब से मेरे लिए भी स्ट्रेटजी फाइंड करना या फिर कुछ और लर्निंग कंटेंट क्रिएट करना सही होगा। मैं भी उस डायरेक्शन में आई थिंक आउट कर सकता हूँ, प्लान कर सकता हूँ, और उस तरह के कंटेंट को लेके मैं आ सकता हूँ। तो आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं, आपसे फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। आप लोग अच्छे से रहिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब जरूर कर लिए, सो दैट कि आपके पास जो भी वीडियोज़ आएंगे, जो भी शॉर्ट्स आएंगे उसके नोटिफिकेशंस टाइमली पहुंचते रहेंगे। जैसे आज भी कुछ टाइम पहले मैंने जब इसमें कल वाली स्ट्रेटजी में ऑलमोस्ट 1% का डीके दिखा गया था, तो मैंने शॉर्ट्स के थ्रू जो है अपडेट किया था कि अगर कोई एक आध दिन टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर देख रहे होंगे उस स्ट्रेटजी को तो वो एग्जिट कर सकते हैं। तो वो थोड़ा सा इजी रहता है, वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मिलता है आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।